बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो आज आप लोग को बताने वाले हैं कि तरबूज के बीज को धूप में सुखाकर खाने से क्या फ़ायदा होता है। जानिए तरबूज के बीज कैसे फ़ायदे, जो जानकर आप उनको फेंकने का सोचेंगे भी नहीं। तरबूज का मौसम आए तो ठंडे ठंडे तरबूज ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता। तरबूज का शरबत गर्मी भगाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, लेकिन तरबूज खाने के बाद इसके बीज क्यों फेंक दिए जाते हैं? क्या आपको नहीं मालूम कि इनके बीजों में कुदरत के बड़े फ़ायदे छुपे हुए हैं? उबाल कर इस्तेमाल। तरबूज के 20 से 30 बीज लें और उन्हें पीस लीजिए और फिर तकरीबन 8 कप पानी में ये पीसे हुए बीज डालकर इसे 15 मिनट तक उबाल लें। हो गया तैयार तरबूज के बीजों का कहवा। इस कहवे को चंद दिन तक इस्तेमाल जारी रखें, बशर्तिया हर 2 दिन बाद 1 दिन का वक्फा लाजमी कर लें। धूप में सुखाकर। तरबूज के बीजों को धूप में सुखाकर खुश्क कर लें और फिर इनका पाउडर बनाकर रख लें। दूध में मिक्स कर पी भी सकते हैं। अगर बालों में खुश्की, सिकरी या फिर जुओं का मिसाइल है तो बीजों के पाउडर को लेमन के रस में मिक्स करके बालों पर लगाएं और ठंडक का एहसास भी होगा और जुएं भी मर जाएंगे। फ़ायदा, ये भी जिस्म में ब्लड शुगर्स को कंट्रोल रखते हैं। इंसुलिन की मिकदार को घटाकर आपका शुगर तेज़ी से कंट्रोल करने में मदद देते हैं। नंबर 2 पर इन बीजों में कैलोरी ज़्यादा पाई जाती है, जो कि आपकी जिस्मानी ताकत को बढ़ाते हैं। इसके ऐसे लोग जो जल्द थक जाते हैं और उनके इस्तेमाल से एनर्जी हासिल होती है। नंबर 3 पर इसमें मौजूद मैग्नीशियम, पोटेशियम हड्डियों में कमज़ोरी नहीं आने देता और उन्हें हर वक्त फाल रखता है। नंबर 4 पर है, आप अपने बालों की गिरने और कमज़ोरी परेशान है तो तरबूज के बीज फेंकने के बारे में हरगिज़ ना सोचें, क्योंकि इसमें वाफर मिकदार में आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम मौजूद होता है। और जब इसके बीजों को क्रश करके दही में मिलाकर आप बालों में लगाएंगे तो आपके बालों में दोबारा जान आ जाएगी और बाल टूटना भी कम हो जाएंगे। नंबर 5 में चेहरे पर एक्ने की शिकायत है, तरबूज के बीजों का तेल लगाएं। ये इस कदर ठंडा और राहत बख्श होता है कि इसके रोज़मर्रा इस्तेमाल से चेहरे की तमाम एक्ने और दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं।